हेलो, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम सभी नरेशन में रेगुलर चल रहे हैं। नरेशन के आज कुछ विशेष रूल्स हैं। मेन रूल्स आपके समाप्त हो गए। इसके बाद प्रैक्टिस सेट्स चलेंगे, वो सब 25-25 क्वेश्चन लगभग होंगे। सभी प्रश्नों को बनाने के लिए रूल की ओर बार बार जाइए। खास करके जनरल रूल, प्रोनाउन का बदलना या वर्ब का बदलना लगभग में काम करेगा, यूनिवर्सल को छोड़ के। और V1 नहीं बदलता है तो सिर्फ इम्परेटिव में नहीं बदलता है, बाकी सभी जगह तो आपको चैलेंज स्वीकार करने पड़ेंगे। अब आइए आज के एपिसोड पर हम लोग चलते हैं। कुछ विशेष रूल्स यह बताने के लिए कि कैन रहे तो आप कुड करते थे पास्ट में, मे रहे तो माइट करते थे, सेल रहे तो शुड करते थे, लेकिन वाक्य में जो बदलता था वही रहे। जैसे कुड रहे, माइट रहे, आउट टू रहे, वुड रहे, वगैरह वगैरह रहे, तो आप क्या कीजिएगा, उसको चेंज नहीं करना है डियर। जो कैन का कुड होगा लेकिन कुड का कुड स्क्वायर नहीं कर देना, उन सब को वैसे ही छोड़ना है। बाकी इंट्रोगेटिव का रूल है तो इंट्रोगेटिव के नियम से ही बनाएंगे। यदि एसर्टिव के रूल पर है तो एसर्टिव के रूल से ही बनाएंगे। सेंटेंस जिस मूड का होगा उसी से बनाएंगे, सिर्फ ये सहायक क्रिया नहीं बदलेगी। आइए हम लोग देखते हैं फिर से। डे 7 यानी रूल नंबर 1 कह रहा है, नोट नंबर 1, कि यदि RS में कुड हो, वुड हो, शुड हो, माइट हो, आउट टू हो, नीड नॉट हो या डेयर नॉट हो तो बदलने वाली नहीं क्रिया है ये। इनको बदला नहीं जाता, ये नहीं बदलने वाले क्रिया के नाम से जाने जाते हैं। तो उसको वैसे ही रखिएगा। शेष नियम वाक्य बनावट के अनुसार होगा कि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के रूल से, एसर्टिव है तो एसर्टिव के रूल से। और रूल को फॉलो करना करवाना है, सिर्फ याद इतना ही रखना है कि इन सब सहायक क्रिया को बदला नहीं जाएगा। जैसे कि राम से टू मोहन, यू कुड डू इट क्विकली। अब आप देखिए, आंसर्स तो देखेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग। जरा ध्यान दो, कंप्यूटर जी जरा इंक लाओगे या। अब आप देखो, राम से टू मोहन, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। मेनली इधर देखना है, यू कुड डू इट क्विकली। जब ये वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हुआ तो असर्टिव है, बीच में हम डेट लगाएंगे, से टू को टोल्ड करेंगे। सारा रूल तो वही है, केवल कुड को नहीं बदलना है, ये ध्यान रखना है। तो राम टोल्ड मोहन, से टू बराबर टोल्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मोहन के अनुसार ही हुआ, लेकिन कुड को कुड में ही रखा गया। कुड क्यों नहीं बदला? क्योंकि बदलने वाली क्रिया नहीं है। अब सहायक क्रिया नहीं बदलेगी तो मेन क्रिया यानी V1 नहीं बदलेगा। अब ध्यान रखेंगे, सहायक जब हो तो सहायक को ही बदलना है। कुछ ऐसी सहायक क्रियाएं जो बदलती नहीं है उसको वैसे ही रख दिए, फिर V1 को भी रख दिए। अन्य शब्द थर्ड पर्सन है या अदर वर्ड्स है उसको बदलना नहीं है। जो रूल कहता है उतना ही बदलना है। रूल के बाद इन सब का संशोधन देखेंगे। ये सब टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, इन सब को याद नहीं रखेंगे तो बनाया हुआ रूल भी गलत हो जाएगा। आगे, सोहन सेड टू माला, वुड यू लाइक टी। अब जब ये प्रश्नवाचक है तो सेड टू बराबर आस्ट हो जाएगा, पीछे आप पढ़े हुए हैं। तो सोहन आस्ट माला। आज सहायक क्रिया में इफ लगता है, डेट नहीं, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। अब पहले सब्जेक्ट यू को माला के अनुसार सी देंगे, लेकिन सब्जेक्ट तो बदल दिए, वुड को नहीं बदले। क्यों? ये कुड वुड वगैरह बदलता नहीं है। और जब सहायक क्रिया नहीं बदला तो V1 भी नहीं बदलेगा, अन्य शब्द वैसे ही उतार देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। यानी सारा का सारा पीछे वाला नियम ही है, सिर्फ इन सब सहायक क्रिया को बदलना नहीं है। आगे आइए, अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 2 यानी नोट नंबर 2। कभी कभी वाक्य में सर या मैडम होंगे। सर या मैडम को थोड़ी देर के रुमाल से ढक देना और तब वाक्य को पहचानना। जब वाक्य तुम्हारा एसर्टिव होगा तो तू से टू को टोल्ड करोगे ही, इंट्रोगेटिव होगा आस्ट करोगे ही। लेकिन ध्यान रखना, सर या मैडम आया तो रिस्पेक्ट किया ना, इसीलिए वो आर भी जो है सेड टू को टोल्ड जो किया तो उसके आगे या पीछे से रिस्पेक्टफुल्ली लगाओगे।
सर या मैडम को हटाओगे, बाकी सारा का सारा नियम वही रहेगा। इट मीन्स अब आपका बेस रूल असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव यदि ठीक है 3 तो इस पर बेस भागता चल जाएगा आगे, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। एडवांस रूल्स थोड़े से बदलते हैं, बाकी बेस रूल है, बेस रूल को ठीक करके रखिए। आगे आइए बंधु, तो आरएस के भाग में जब सर या मैडम हो तो सेट टू को वाक्य के नेचर के अनुसार हम टोल्ड या आस्क्ड चीज बदलते हैं, और सर मैडम को हटा करके उसके बदले, है ना, सर या मैडम के बदले सिर्फ रिस्पेक्टफुल्ली को आरवी के पहले डाला जाता है, वैसे रिस्पेक्टफुल्ली को आरवी के ऑब्जेक्ट के बाद भी रख सकते हैं, यानी आरवी प्लस ऑब्जेक्ट के बाद भी। शेष नियम वाक्य के अनुसार ही होगा। जैसे ठीक से समझो, हम देख रहे हैं he said to मिस्टर सिन्हा, he said to मिस्टर सिन्हा। अब आप देखो हम थोड़ा कलम को मोटा कर रहे हैं, ये मिस्टर सिन्हा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, विशेष क्या आ गया, शाह। बाकी तो देखो आई वांट टू गो सब्जेक्ट से शुरू है तो इसका मतलब असर्टिव वाक्य है, सर या मैडम को थोड़ा ढक देना। आज देखना असर्टिव है तो सेड टू बराबर टोल्ड, इंट्रोगेटिव होता था आस्क्ड, तो यहाँ पर है सेड टू तो हम टोल्ड देंगे, लेकिन रिस्पेक्टफुल्ली हमको या तो आरवी के पहले देना है या आरवी प्लस ऑब्जेक्ट के बाद देना है। किधरों से रिस्पेक्टफुल्ली डाल देंगे तो सर या मैडम का कोरम पूरा हो गया। अब आइए हम देंगे ही को ही, अब सेड टू बराबर रिस्पेक्टफुल्ली टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि रिस्पेक्टफुल्ली लगाना, सीधे टोल्ड नहीं देना है, या टोल्ड दे करके ऑब्जेक्ट दे करके तब रिस्पेक्टफुल्ली लगाओगे, या रिस्पेक्टफुल्ली को तो पीछे से भी लगा सकते हो, रिस्पेक्टफुल्ली टोल्ड या टोल्ड मिस्टर सिन्हा रिस्पेक्टफुल्ली, या रिस्पेक्टफुल्ली का आपको आगे से लगाओ या पीछे से लगाओ, लेकिन देना होगा। अब ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट, ये सर मैडम तो हट गए, उन्हीं की जगह रिस्पेक्टफुल्ली आया। अब आई जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो सब्जेक्ट ही है तो आई ही में गया तो ही पैदा हुआ। अब सर V1 V2 में बदल जाएगा, और 2 के बाद जो V1 होता है वो सेकेंडरी है, कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, उसको बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, राइट ना। एक बदल गया तो टेंस बदल गया, टेंस का बदलाव होना जरूरी है, ठीक ना। अब हम लोग आते हैं दूसरा एग्जाम्पल, ही सेड टू मिस्टर सिंह सर आई वांट टू डांस। अब उसको सेम नियम से बना सकते हो, सेड टू बराबर टोल्ड, और रिस्पेक्टफुल्ली को पहले कर लिया, तेरी मर्जी हो तो मिस्टर सिंह के बाद भी रिस्पेक्टफुल्ली रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे से रख दो और आराम हुआ। रिस्पेक्टफुल्ली टोल्ड, रिस्पेक्टफुल्ली आस्क्ड इंट्रोगेटिव होता तो। अब आप शेष नियम से बना लो। और दूसरा, अब आप देखो दूसरा हमने बना भी दिया है, ही रिस्पेक्टफुल्ली टोल्ड मिस्टर सिंह, या ही टोल्ड मिस्टर सिंह रिस्पेक्टफुल्ली, यानी दोनों में से कोई एक देना है। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट, तब आई वांट टू डांस था तो आई बदल गया ही में, ही वांटेड टू डांस, सेम दिया ताकि समझ पाओ। एक इंट्रोगेटिव भी बनाओ, हेमंत सेड टू मिसेस सिन्हा मैम विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब सर या मैम को ढकेंगे तो इंट्रोगेटिव बच रहा है ना, इंट्रोगेटिव में सेड टू बराबर आस्क्ड, तो क्या हो जाएगा, हेमंत रिस्पेक्टफुल्ली आस्क्ड, तब मिसेस सिन्हा, यानी रिस्पेक्टफुल्ली आस्क्ड के पहले डाल दिए। हमारी मर्जी होती हम लास्ट में भी डालते, हेमंत आस्क्ड मिसेस सिन्हा रिस्पेक्टफुल्ली भी डाल सकते थे ऑब्जेक्ट के बाद भी, पीछे से लगा दो आराम है, ठीक ना। अब यहाँ पर डैट नहीं लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है ना, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के इफ लगेगा, तब पहले सब्जेक्ट यू को हम लोग बदलेंगे मिसेस सिन्हा के अनुसार, तो सी हो जाएगा, और विल का वुड हो जाएगा, शी वुड सॉल्व, आदेश का डैट प्रॉब्लम। बस इस तरह से हम लोग बनाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हेमंत रिस्पेक्टफुल्ली आस्क्ड मिसेस सिन्हा इफ शी वुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब तीसरी नोट, यदि आरएस में क्वेश्चन टैग हो, क्वेश्चन टैग को एक बार हमने यूट्यूब पर भी पढ़ाया है, ऐप पर फिर से दोहराएंगे हम, तो क्वेश्चन टैग का मतलब स्टेटमेंट के अंत में कॉमा लगाकर जो इंट्रोगेटिव पार्ट होती है, द इंट्रोगेटिव पार्ट दैट कम्स इन द एंड ऑफ द स्टेटमेंट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग, वही क्वेश्चन टैग का भाग होता है। जैसे यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो, आरंट यू, क्या नहीं हो, यानी तुम सुंदर हो ना,
तो जब ये क्वेश्चन टैग का भाग जो कॉमा के बाद जो सहायक क्रिया प्लस नट प्लस फिर से सब्जेक्ट रहता है, या केवल सहायक क्रिया प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क रहता है, क्वेश्चन मार्क तो अंत में होगा ही, वही इंट्रोगेशन पार्ट को हटा देंगे। चूंकि इंट्रोगेटिव मूड का वाक्य है, इसीलिए प्रश्नवाचक के सारे नियम को अपनाएंगे। सारे नियम का मतलब सेट टू बराबर आस्ट, समझ रहे हो ना, सेट टू बराबर आस्ट। तब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब शुरू होता है वहाँ पर इफ लगता है। ये सारे नियम को अपनाते हुए चलेंगे, इंट्रोगेटिव के रूल से बनाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव पार्ट था उसमें, और बाकी कोई टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन टैग के भाग को हटा देना है। आरएस के भाग में क्वेश्चन टैग रहने पर में उसे हटा दें एवं इंट्रोगेटिव के रूल का ही पालन करें। विशेष रूल के लिए हम इसमें बताएंगे तुम्हें क्या करना होगा। आओ, जैसे पहले एक समझो, नहीं समझने की कोई बात ही नहीं होगी हमारे यहाँ। शी सेड टू मी राम इज रनिंग, यहाँ तो साधारण वाक्य है, लेकिन ये देखते हो क्वेश्चन टैग का भाग हो गया, इस भाग को हटा देना। चूंकि हटा तो दिया लेकिन प्रभाव तो क्वेश्चन का पड़ा, इसीलिए क्वेश्चन के नियम से बनाएंगे। ही सी सेड टू बराबर क्वेश्चन में आस्ट हो जाता है मी। अब यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में इफ, पहले सब्जेक्ट राम है, थर्ड पर्सन नो चैन। मान लो यहाँ आई होता तो सी के अनुसार सी होता, ठीक ना, ई होता तो मी के अनुसार आई होता, लेकिन अब आप देखो यहाँ भूत है ना, ई जा रहे में वाज वेर में हो गया, बाकी रनिंग, यानी शेष सामान्य नियम से बदलते चल गया इंट्रोगेटिव के रूल से, सिर्फ क्वेश्चन टैग का भाग को हटा दिए। लेकिन क्वेश्चन टैग में एक और बात होती है कि कभी कभी आरएस में इंपरेटिव सेंटेंस प्लस क्वेश्चन टैग होता है। जैसे डांस विद मी, विल यू, या वांट यू, मेरे साथ नाचो, नाचो ना, क्या नहीं नाचोगे, इस तरह से प्रश्नवाचक होते हैं। आप इसके लिए ज़्यादा टेंशन ना लें, आप इसको थोड़ा सा और ध्यान दे दें तो सेड टू को आस्ट या टोल्ड में हम बदल देंगे सेंस के अनुसार, एवं क्वेश्चन टैग के भाग को तो हटा ही देंगे, सिर्फ टू लगा करके V1 को वैसे ही रख करके शेष शब्द को रखेंगे। लेकिन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब बदलने वाला हो, मान लो एडजेक्टिव में दिस आता है तो डैट कर देंगे, नाउ आता है तो देन कर देंगे, टुडे है तो दैट डे कर देंगे, एस्टरडे है तो प्रीवियस डे कर देंगे, वगैरह वगैरह जो रहेगा बदलने वाला चीज वही बदलेंगे, सब में नहीं रहता, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप देखें प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब को अपने नियम के अनुसार बदलेंगे। कंप्यूटर जी थोड़ा इसको बढ़ाइए। ही सेड टू मी ना राइट अ लेटर, विल यू, यहाँ वांट यू भी हो सकता है। कंप्यूटर जी जरा इंक देने की कोशिश कीजिए। या अब आप देखो राइट अ लेटर इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट जब ये छुपा हुआ V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, सब जो इंपरेटिव सेंटेंस है, तो क्या करेंगे सर, सेड या आस्ट कर दो, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, तो ही आस्ट मीना, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा कर टू देना है इसमें, चूंकि V1 है, अब प्लस V1 को नो चेंज, जो बच गया उसको उतार देंगे। हेमा सेड टू मी पेंट दिस वॉल, कैन यू, इंट्रोगेशन मार्क्स इसको हटा दो, ये क्वेश्चन टैग के भाग को, और बना लो हेमा आस्ट मी छूट गया है इसमें, आस्ट मी, तब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह टू, पेंट दिस का डेट वॉल, राइट ना। इस तरह से हम लोग आगे भागेंगे, तेजी में भागें, लेकिन हमको लोग को मालूम है कि यहाँ सर आस्ट नहीं देंगे तो टोल्ड दे देंगे तो गलत हो जाएगा। जी नहीं, टोल्ड भी दे सकते हैं, क्योंकि आगे समान वाक्य बन गया तो आस्ट की जगह हम टोल्ड भी दे सकते हैं। जैसे आपको नोट भी हमने लिखा है, याद रखो आस्ट के बदले टोल्ड भी दिया जाता है, खत्म हो गया। अब अगली नोट क्या कहती है, अगली नोट बाबू बहुत ज़्यादा भयंकर भारी नहीं है, लेकिन अगला रूल को बताता है, यदि आरएस में लेटस का ही शॉर्ट फॉर्म लेट्स होता है लगा हो तो सेड टू को या सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलेंगे, तथा कॉमा प्लस इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट लगाएंगे। लेकिन लेटस को प्लस V1 को सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 में बदलेंगे, शेष शब्द वैसे ही रखेंगे, केवल और भी प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब हो तो बदलने वाला नियम बदलेंगे, नहीं तो बदलने की जरूरत नहीं है। आइए फिर से देखिए, लेटेस्ट है इसका मतलब हम लोग मिल के कुछ करना चाहते हैं, एक्टिव पैसिव में पढ़े हुए थे। जैसे लेटेस्ट डांस, इट इज प्रपोज दैट वी शुड डांस, हम लोग पैसिव में बनाए थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा
प्रपोज या सजेस्टेड तो लगाएंगे सेड टू के बदले में, और डेट लगा करके तब वी शुड देंगे, फिर भाव को देंगे। अब भाव के बाद जो बदलने वाला आएगा तो बदलेंगे शब्द, आने तो सीधे भागते चल जाएंगे। जैसे हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर जी जरा एक क्वेश्चन दीजिए शेष नियम के अनुसार। आई सेड लेटस डांस टुगेदर। अभी लेटस आ गया ना तो घबराना नहीं, हम दोनों मिल के कुछ करना चाहते हैं। आई प्रपोज डैट, यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट, और लेटस के जगह पर सब्जेक्ट प्लस शुड, अब प्लस V1 वैसे ही उतार देंगे, जो अन्य शब्द है उतर गया। स यस वी से बना तो फर्स्ट पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। मान लो आई के जगह ही होता तो ही का बहुवचन या सी का बहुवचन दे होता, इतना ही फर्क है। आगे देखो, लेकिन आरएस में लेट अस नहीं रहे, लेट मी लेट हर वगैरह रहे, अनुमति लेने का बोध होता है बाबू, इसलिए सेड को रिक्वेस्टेड टू में बदलें, रिक्वेस्टेड में, तथा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डेट लगाइए, ठीक ना। और डेट लगा करके छोड़ना नहीं है। लेट के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में नियमानुसार बदलते हुए लेट के बदले माइट बी अलाउड टू देंगे, माइट बी अलाउड टू भी देंगे हम लोग, ठीक है। देखते डबल डबल है, तथा V1 को V1 में रखेंगे, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में रखेंगे, सिर्फ प्रोनाउन वगैरह होगा तो बदलेंगे। प्रैक्टिकली इस पर आना होगा, क्वेश्चन को देखना होगा, तब समझेंगे। थोड़ा सा लटपट है क्योंकि एडवांस के ऊपर से भाग रहे हैं। बोर्ड में ऐसा जल्दी नहीं पूछता, लेटेस्ट वाला एक आध ठो पूछा था, परंतु आप देखते रहेंगे। सिर्फ बोर्ड की परीक्षा ही नहीं है, हमारी अपनी इच्छा को भी पूरी करनी होगी, हमें कुछ जानना और समझना होगा। ही सेड लेट मी आ गया आस नहीं, स्लीप वेल टुनाइट, तो सबसे पहले ही सेड को यहाँ रिक्वेस्टेड कर दिए, ही रिक्वेस्टेड सेड या सेड टू को, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह डैट लगा दिए। अब मी है, मी कौन चीज़ से बना, आई से। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ही के अनुसार डैट के बाद सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में ही होगा। अब तब लेट के बदले माइट बी अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू, इतना हमको देना है लेट के बदले बीच में। और उसके बाद सर, उसके बाद हमको देना है जो क्रिया है, क्रिया V1, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, लेकिन दिस तो डैट में बदलता है। इसी तरह से टू नाइट तो डैट नाइट में बदलता है, तो यह टू नाइट बदलने वाला शब्द दे दिया तो इसको हम डैट नाइट कर दिए, नाइट माइट ने नाइट। मामूली इतने इतने टाइपिंग में कहीं पर छूट जाए या कुछ हो जाए, थोड़ी बारीकता से समझना है। बोर्ड पर हम होते हैं, समझाते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रिंटिंग करने वाले लोग जो होते हैं वो भी कभी गाना गाने में या कहीं पर मशगूल हो जाते हैं। मिस्टेक्स है जिसको हम रिमूव करेंगे, रिमूव द एरर, राइट। आगे आइए, इतना बनाने के बाद परिपक्वता थोड़ी आ जाएगी। कभी हम थैंक वाला, वेलकम वाला इत्यादि भी कुछ एक्स्ट्रा सिखाएंगे। आप सभी लोग ध्यान देते रहेंगे, ठीक से पढ़ते रहेंगे, उसके बाद हम और आप तो एक साथ होंगे। हम लोग बनाएंगे और बनाते रहेंगे, बनाते बनाते परिपक्वता की ओर चलेंगे। धन्यवाद। बुलेटिन हमारी आज की समाप्त हो रही है, फिर हम लोग मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक।